चलिए, आज हम आपको ज्योग्राफी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आज हम ज्योग्राफी में सबसे पहले आपको बताऊंगा कि विश्व के महत्वपूर्ण चक्रवात के बारे में बात करेंगे। आखिर विश्व में जो चक्रवात है वो है क्या, आपको जरूर जानना है और जानने का अधिकार है। तो समझ लीजिए आखिर ये चक्रवात है क्या। तो मेरे भाई, चक्रवात क्या है आप इसको जरूर जानें। लिखा हुआ क्या है आप इसको पढ़ें। क्या लिखा हुआ है कि वायु दाब में अंतर पड़ने के कारण जब वायु की दिशा अस्थिर हो जाती है, यानी अस्थिर कहने का मतलब मेरे भाई कि स्थिर न रहना, यानी कि गति में रहना, स्थिर न रहना, विराम अवस्था में न होना, यानी गति में होना, है ना। तो अस्थिर हो जाती है तो वायु प्रवाह का चक्कर पैदा होता है। वायु प्रवाह कहे का मतलब मेरे भाई कि जब अस्थिर होगा तो उसमें हवा का प्रवाह होगा, यानी कि हवा का एंट्री होगा। और जब हवा का एंट्री होगा तो उसमें जो पानी का, जो समुद्र का जो पानी है मेरे भाई, वो चक्रण गोल बना लेगा। क्या बना लेगा? चक्रण गोल बना लेगा। और जब चक्रण गोल बना लेगा तब बढ़ते बढ़ते वो भयंकर, यानी कि गोल बनते 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 बहुत भयंकर तूफान का, है ना, बहुत भयंकर तूफान का रूप लेता है। उसी को हम लोग चक्रवात कहते हैं, यानी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइक्लोन कहते हैं, है ना। तो समझ लीजिए कि साइक्लोन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको जानने का अधिकार है कि सबसे पहले साइक्लोन 3 प्रकार के होते हैं। आप इसको जरूर नोट करेंगे। साइक्लोन 3 प्रकार के होते हैं। जो पहला साइक्लोन है मेरे भाई वो क्या है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात, यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन, है ना। इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले तो जानिए कि समुद्र जो है ना वो गर्म होता है, यानी कि जब यह गर्म समुद्र के ऊपर बनता है, ये जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है समुद्र के गर्म अवस्था में होता है ना, जिसमें बहुत तेज हवा और भारी बारिश होती है। और इसमें जो तूफान होता है मेरे भाई, वो कौन सा तूफान आता है? तो आप इसको याद रखिएगा, इसको नाम है साइक्लोन अम्फान, है ना। साइक्लोन अम्फान, ये जो उदाहरण के लिए आपको याद रखना होगा। साइक्लोन अम्फान ये उदाहरण में आपको याद रखना होगा। अगला जो है मेरे भाई वो है शीतोष्ण चक्रवात, है ना, टेम्परेट साइक्लोन। यानी कि ये जो साइक्लोन है मेरे भाई, है ना, कि यह ठंडे और गर्म क्षेत्रों के मिलने से बनता है। आप समझ लीजिए, एक जैसे कि गर्म हवाएं इधर से भी आती, यानी कि गर्म हवाएं इधर से और ठंडी हवाएं इधर से। तो इसमें बात कर रहा है कि गर्म और ठंडे क्षेत्रों के, यानी कि गर्म हवाएं जिधर से आ रही है वो गर्म क्षेत्र हैं और ठंडी हवाएं जिधर से आ रही है वो ठंडी क्षेत्र हैं। तो दोनों को मिलने से जो शीतोष्ण बनता है उसे शीतोष्ण चक्रवात में आता है। और इसमें अधिकतर मध्य अक्षांश वाले क्षेत्रों में होता है। ये कहाँ होता है? मध्य अक्षांश क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पाया जाता है। कहा जा रहा है कि तीसरा जो है ना मेरे भाई, जो चक्रवात तीसरा चक्रवात है, वो चक्रवात तीसरा क्या है आप इसको देखिए। ये लिखा हुआ टोर्नेडो। आपको पता होगा कि टोर्नेडो जो है वो तीसरा चक्रवात जो है ना। चक्रवात का 3 भाग आपने बताया, 3 प्रकार के चक्रवात हैं, है ना। जिसको पहला याद रखना है उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दूसरा याद रखना है शीतोष्ण चक्रवात, और तीसरा याद रखना है टोर्नेडो चक्रवात, है ना। इसमें क्या होता है ना मेरे भाई कि इसमें बहुत छोटा, लेकिन ये जो चक्रवात है ये बहुत छोटा है लेकिन अत्यधिक तेज हवा वाला चक्रवात है। छोटा तो है लेकिन इसमें ज्यादातर हवाएं बहुत तेजी से चलेंगी। और इसमें हवा जब तेजी से, यानी कि बहुत गति बहुत अधिक होती है, यानी कि बहुत तेजी से चलता है हवाएं। और जब तेजी से हवाएं चलते हैं तो ये कम क्षेत्रों वाले, है ना, जहां इलाका होगा उसको भारी नुकसान पहुंचाएगा। क्या करेगा? भारी नुकसान पहुंचाएगा, कम क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाएगा। तो चलिए फिर क्या है क्वेश्चन, क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि टाइफून नामक चक्रवात विश्व के किस भाग में आता है? टाइफून नामक चक्रवात विश्व के किस भाग में आता है मेरे भाई? तो याद रखिएगा वो है फिलीपीन, चीन और जापान। जापान जैसे देशों में क्या आता है? टाइफून चक्रवात आता है। क्या आता है? टाइफून चक्रवात आता है। अब मेरे भाई अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवात आता है? यानी कि बंगाल की जो खाड़ी है, हाँ, है ना, उसमें कौन सा चक्रवात आता है आप बताएं। तो बवंडर चक्रवात, यानी कि तूफान के नाम से हम लोग जानते हैं, यानी है ना, या इसे कह सकते हैं साइक्लोन। क्या कह सकते हैं? साइक्लोन, है ना, याद रखिएगा। क्या कह सकते हैं? साइक्लोन। मेरे भाई
एक व्यक्ति ने बहुत ही खास बात कही है, आप उसे सुने। क्या कही है, आप उसे जरूर सुने, है ना। और क्या कहा है उन्होंने कि कलम की ताकत से जहर भी हार जाता है। कलम की ताकत से जहर भी हार जाता है, जो दिल में हो वही कागज पर उतर जाता है मेरे भाई, है ना, वही कागज पर उतर जाता है। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, टोर्नेडो। टोर्नेडो नामक चक्रवात विश्व के किस भाग में आता है, आप बताएं जरूर। तो किस भाग में आता है, तो है ना, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर भाग में आता है टोर्नेडो चक्रवात, है ना। हिंद महासागर में टोर्नेडो चक्रवात आता है। कहा जा रहा है कि इस चक्रवात से मालागासी और मॉरिशस द्वीपों को बहुत भारी क्षति पहुंचती है। कौन से दो द्वीप जो हैं वो, कौन सा दो द्वीप जो है सो टोर्नेडो के चपेट में आते हैं, तो आपको याद रखना है, वो है मालागासी और दूसरा है मॉरिशस। ये दो ऐसे महाद्वीप हैं, जो द्वीप हैं वो क्या हैं, जो द्वीप हैं जो कि भारी क्षति होता है, यानी कि भारी नुकसान पहुंचता है, किससे, टोर्नेडो से। टोर्नेडो चक्रवात से भारी नुकसान पहुंचता है। अगला प्रश्न है कि विली विलिस नामक चक्रवात विश्व के किस भाग में आता है। विली विलिस नामक जो चक्रवात है मेरे भाई, वो विश्व के किस भाग में आता है, आप हमें बताएं। तो आप जानिए कि किस भाग में आता है, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी तटीय भाग में क्या आता है मेरे भाई, ये विली विलिस, है ना, चक्रवात आता है। विली विलिस चक्रवात कहां आता है, तो ऑस्ट्रेलिया में। आप इसे याद रखिएगा, कहां आता है, ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न आपके सामने है मेरे भाई कि हरिकेन नामक चक्रवात जो है वो विश्व के किस भाग में आता है, आप बताएं, किस भाग में आता है। तो आप याद रखिएगा, है ना, कैरिबियन सागर में। कहां आता है, तो कैरिबियन सागर में, तथा इसके प्रभाव क्षेत्र जो हैं वो मध्य अमेरिका तथा संयुक्त राज्य के, है ना, संयुक्त राज्य के फ्लोरिडा, है ना, फ्लोरिडा नामक और एक दक्षिण पूर्व भाग में आता है। वो कौन सा है, वो है हरिकेन चक्रवात। वो क्या है, हरिकेन चक्रवात मेरे भाई, वो क्या है, हरिकेन चक्रवात। अब मैं आपको कुछ ऐसे चक्रवात के बारे में बताऊंगा जो कि, है ना, जो कि कब चक्रवात आए और कब, कितना समय, नहीं समय तो आ ही जाता है कि कब समय में आता है, तो आपको पता ही होगा, कभी भी चक्रवात उड़ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब भी हवा और वायु का परिवर्तन होगा तो कभी भी, है ना, हो सकता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि 2018 में जब चक्रवात आया था मेरे भाई, जो चक्रवात आया था उस चक्रवात का नाम है मेरे भाई, है ना, वो टाइफून मंगकुट। ये उस चक्रवात का नाम है टाइफून मंगकुट, जो कि 2018 में आया था और वो फिलीपींस, चीन और हांगकांग को क्षति पहुंचाया था, है ना। और एक चक्रवात जो आया था मेरे भाई 1979 में जो चक्रवात आया था वो था टाइफून टिप जो चक्रवात था वो क्या था, वो जापान को क्षति पहुंचाया था। किसे क्षति पहुंचाया था, तो जापान को क्षति पहुंचाया था। और एक और तूफान आया था 2013 में, जो तूफान आया था वो था तूफान हैरियान। वो जो था मेरे भाई वो 2013 में आया था और फिलीपींस और वियतनाम और चीन जैसे देशों को क्या किया था, क्षति पहुंचाया था, है ना, क्षति पहुंचाया था, है ना। प्रभावित देश जो थे वो सबको क्षति पहुंचाया था जब आया था। तो और उसके बाद जो आया था वो था हरिकेन हैर्वी। वो था 2017 में आया था, जो कि अमेरिका को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। वो आपको हरिकेन, अभी मैंने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के क्षति पहुंचाने का काम किया है, वो था हरिकेन। उसके बाद तूफान आता है 2012 की बात कर रहे हैं, तो 2012 में भी हरिकेन संडे आता है, जो 2012 में आता है और अमेरिका और क्यूबा और हैती और जमाइका जैसे देशों को क्षति पहुंचाता है। और उसके बाद जो मेरे दोस्त वो हैं कि 2012 के बाद फिर एक और क्षति पहुंचता है 2005 में, और जो क्षति पहुंचता है वो होता है अमेरिका और बहामास को पहुंचाता है। और वो क्या था, तो हरिकेन कटरीना आया था, वो चक्रवात जो क्षति पहुंचाया था अमेरिका और बहामास को। उसके बाद 2014 में भी एक ऐसा तूफान आया, एक ऐसा
चक्रवात आया वो क्या था, वो था हुड्रू, है ना। वो चक्रवात था साइक्लोन हुडू, यानी कि वो है 2014 में आया था और भारत को पूरी तरह से तबाह किया था। और उसके बाद एक आता है ना, साइक्लोन फ्लैन। साइक्लोन फ्लैन जो था वो 2013 में भी आया था और भारत को भी क्षति पहुंचाया था। उसके बाद 2020 में अम्फा आया था। क्या आया था, अम्फा। साइक्लोन अम्फा जब आया था 2020 में, तो भारत और बांग्लादेश जैसे देशों को क्या किया था, क्षति पहुंचाया था मेरे भाई। और उसके बाद एक साइक्लोन 2019 में भी आया था, वो साइक्लोन था फैनी। वो साइक्लोन क्या था, फैनी साइक्लोन 2019 में आया था, जो कि भारत के उड़ीसा को क्षति पहुंचाया और बांग्लादेश को क्षति पहुंचाया था, है ना। आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन कौन से चक्रवात कब आए थे, है ना।